वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इन चीज़ों के टूटने को लेकर भी कई शुभ अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं जिनके बारे में वास्तुशास्त्र में उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक है कांच या शीशा। इसके टूटने को लेकर भी कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। हर व्यक्ति अपने घर में कांच से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। घर में हम सभी दर्पण का भी उपयोग करते हैं। कई बार किन्हीं वजहों के कारण ये कांच की चीज़ें टूट जाती हैं। बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन लोग घर में लगे दर्पण का टूटना अशुभ मानते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दर्पण के टूटने को लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इन मान्यताओं को सिर्फ अंधविश्वास मान के अनदेखा कर देते हैं। वहीं कुछ लोग इससे जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के विषय में विचार भी करते हैं। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से बता रहे हैं शीशा टूटने के पीछे जो मान्यताएं प्रचलित हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कांच की कोई भी चीज़, वस्तु या शीशा टूटने के मायने हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कांच के टूटने से घर के सदस्यों पर कोई बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि घर में कोई शीशा या कांच टूटता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर पर आने वाला संकट टल गया। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग घर में रखे दर्पण को टूटने के बाद भी उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में टूटा हुआ शीशा या कांच रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि टूटा हुआ शीशा घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में वास करने लगती है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के घर में शीशा या कांच टूटता है तो इसे तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बाजार से शीशा खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि शीशा गोल या अंडाकार ना हो। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार का दर्पण घर में सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। घर में दर्पण लगाने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दर्पण का फ्रेम भड़कीले या चटक रंग का नहीं होना चाहिए। घर में लगाए जाने वाले दर्पण के फ्रेम का रंग हमेशा हल्की कलर का होना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।